टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है आपका कोर्स 8 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका फर्स्ट क्लास आपके सामने लेकर हाजिर है। 2025-27 सेकेंड ईयर के लिए है। टॉपिक आपका है आकलन। आकलन का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है, इन मीनिंग एंड डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसके उद्देश्य और क्या क्या प्रकृति है ये भी पढ़ेंगे। क्योंकि ये आप जो है ये फर्स्ट क्लास है तो ये सारा चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके आगे लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में असेसमेंट है। असेसमेंट को मूल्यांकन भी कहते हैं और आकलन भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा और किस प्रकार सीखा तथा इसके सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है। आधुनिक शिक्षा में असेसमेंट को केवल परीक्षा और अंक देने तक सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि इसे अधिगम को समझने, सुधारने और प्रभावी बनाने का निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो असेसमेंट शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति कार्य, ज्ञान, कौशल या उपलब्धि के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र करके अपने स्तर या प्रगति का निर्धारण करना, ये असेसमेंट है। क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल, अभिवृत्ति, व्यवहार, रुचि और सीखने की प्रगति से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करके विद्यार्थी के अधिगम स्तर को समझता है। तो सरल शब्दों में देखा जाए कि असेसमेंट किसे कहते हैं, तो असेसमेंट का अर्थ है विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसे सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट के लिए विभिन्न साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखित भाषा परीक्षा लिया जाता है, मौखिक परीक्षा ली जाती है, कक्षा अवलोकन किया जाता है, प्रश्नोत्तर किया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट परियोजना कार्य भी आप दे सकते हैं, गृह कार्य किया जाता है, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो किया जाता है, प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं, क्विज किए जाते हैं, प्रस्तुतिकरण किए जाते हैं, स्वयं मूल्यांकन किए जाते हैं और सहपाठी मूल्यांकन किए जाते हैं। असेसमेंट की परिभाषा देखा जाए क्या होता है। असेसमेंट का अर्थ ये होता है सामान्य अर्थ में कि असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि असेसमेंट विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। शैक्षिक दृष्टि से क्या कहा जा सकता है असेसमेंट को? असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ, अभिवृत्ति और उपलब्धियों के बारे में प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा उन प्रमाणों के आधार पर उनके अधिगम का आकलन किया जाता है। तो इस आधार से हम सरल परिभाषा ये जान सकते हैं, सरल परिभाषा में हम कह सकते हैं असेसमेंट के लिए कि असेसमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट लर्निंग फॉर मेकिंग एजुकेशनल डिसीजंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में प्रमाण एकत्र करके शैक्षिक निर्णय लेने की निरंतर प्रक्रिया असेसमेंट कहलाती है। असेसमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं? तो असेसमेंट करने का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक या ग्रेड देना नहीं है, इसके लिए अनेक शैक्षिक उद्देश्य हैं। कौन कौन सा उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है अधिगम की स्थिति जानना, यानी कि असेसमेंट से शिक्षक यह जान सकता है कि विद्यार्थी ने किस विषय या पाठ को कितना समझा है। सीखने की कठिनाई की पहचान कर सकता है, यानी कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की क्या होता है कि सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोर क्षेत्रों की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य दूसरा होता है कि शिक्षण में सुधार किया जाता है। असेसमेंट से प्राप्त जानकारी के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण विधि, रणनीति, रणनीतियों और गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। चौथा उद्देश्य यह है कि अधिगम की प्रगति को जानना, यानी विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि की तुलना उसकी पिछली उपलब्धि से करके उसकी प्रगति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता ये हो सकता है उद्देश्य इसका कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, रुचि, गति और सीखने की शैली अलग होती है। असेसमेंट इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि निदानात्मक उद्देश्य होता है। निदानात्मक उद्देश्य का अर्थ यह होता है कि असेसमेंट के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों को किस विषय या अवधारणा की समस्या हो रही है, उसको हम लोग उस हिसाब से उसको परिचय कराते हैं। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि उपचारात्मक शिक्षण में सहायता, यानी कमजोरियों की पहचान के बाद शिक्षक रिमेडियल टीचिंग अर्थात उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना सकता है।
नेक्स्ट इसका उद्देश्य होता है कि शैक्षणिक निर्णय लेना, यानी कि विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर आगे की शिक्षा, अतिरिक्त सहायता, समूह निर्माण आदि से संबंधित निर्णय लेने की असेसमेंट सहायता करता है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा प्रदान करना, यानी कि उचित असेसमेंट विद्यार्थियों को अपनी प्रगति समझने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, यानी असेसमेंट शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को फीडबैक प्रदान करता है, जिससे पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अधिक प्रभावी बनती है। असेसमेंट की क्या विशेषता है ये जाना जाए। क्योंकि असेसमेंट की जो मुख्य विशेषता होती है वो ध्यान देना है। पहला विशेषता है कि निरंतर प्रक्रिया, यानी कि ये निरंतर प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है। असेसमेंट केवल वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा नहीं है, यह पूरे शिक्षण अधिगम काल के निरंतर चल सकती है। इसकी विशेषता ये है। व्यवस्थित प्रक्रिया है। असेसमेंट की जानकारी को योजनाबद्ध तरीके से एकत्र किया जाता है, जिसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका विशेषता है कि व्यापक प्रकृति इसकी होती है। यह केवल ज्ञान की जांच नहीं करता है, बल्कि विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि, व्यवहार और अन्य क्षमताओं को भी आकलन कर सकता है। नेक्स्ट आपका विशेषता है विद्यार्थी केंद्रित होता है, यानी आधुनिक असेसमेंट में विद्यार्थी को केवल अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि क्या माना जाता है, ये समग्र विकास का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि प्रमाण आधारित होता है। असेसमेंट में विद्यार्थी के वास्तविक कार्य, उत्तर, प्रदर्शन और व्यवहार से संबंधित एविडेंस एकत्र किया जाता है कि विद्यार्थी कहाँ तक ये सीखा है और कहाँ इसकी समस्याएं है। नेक्स्ट है कि फीडबैक प्रदान करता है, यानी असेसमेंट एक महत्वपूर्ण परिणाम फीडबैक है। विद्यार्थी को पता चलता है कि कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट विशेषता है सुधारात्मक प्रकृति होती है, यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य केवल कमियां बताना नहीं है, बल्कि उस कमियों को दूर करने के लिए सुधार का अवसर प्रदान करना भी है। इस तरह से अगला विशेषता यह है कि विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। असेसमेंट के लिए केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं किया जा सकता, बल्कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो दिया जाता है, ओरल टेस्ट होता है, क्विज होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, ये सारी प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखता है, यानी कि असेसमेंट विद्यार्थियों को अलग अलग क्षमताओं, रुचियों और सीखने की गति को समझने में सहायता करता है। और अंतिम विशेषता यह है कि निर्णय लेने में सहायक होता है, यानी कि असेसमेंट से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी अधिगम को शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट इसकी यह प्रकृति देखा जाए क्या होता है। क्योंकि असेसमेंट की प्रकृति मेन होता है, प्रकृति ये होता है, असेसमेंट की प्रकृति निम्नलिखित बिंदु से समझा जाता है। ये सतत एवं निरंतर है, यानी असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विद्यार्थी को सीखने की जांच केवल अंतिम परीक्षा से नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की जाती है। ये व्यापक होता है, यानी इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें केवल शैक्षिक उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि विद्यार्थी के कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, रुचि और सहभागिता को भी शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका प्रकृति बहुआयामी होता है, यानी असेसमेंट विद्यार्थी के विकास के विभिन्न आयाम को समझने में प्रयास करता है, इसलिए इसकी प्रकृति मल्टी डायमेंशनल है। ये गतिशील होता है। चौथा है गतिशील इसकी प्रकृति होती है, यानी कि विद्यार्थी का अधिगम समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए क्या होता है, असेसमेंट भी विद्यार्थी की बदलती आवश्यकताओं और प्रगति के अनुसार डायनेमिक होता है। नेक्स्ट आपका है उद्देश्य परक। उद्देश्य परक इसकी होता है, उद्देश्य परक यह है कि असेसमेंट हमेशा निर्धारित लर्निंग ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि विद्यार्थी ने क्या सीखने की अपेक्षा है। नेक्स्ट इसकी प्रकृति निदानात्मक होती है, यानी असेसमेंट विद्यार्थी के कठिनाइयों को पता करने में सहायता करता है। इस दृष्टि से इसकी प्रकृति डायग्नोस्टिक भी है। नेक्स्ट आपका है ये सुधारात्मक होता है। असेसमेंट से प्राप्त परिणामों का उपयोग विद्यार्थी के अधिगम और शिक्षण में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रकृति इसका होता है सहयोगात्मक होता है, यानी आधुनिक असेसमेंट से शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी भी सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के माध्यम से प्रक्रिया में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है कि ये लचीली होती है, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का असेसमेंट हमेशा उपयुक्त नहीं होता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार क्या होता है कि विभिन्न विधियों और अन्य साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर आधारित ये होता है, यानी असेसमेंट केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि विद्यार्थी ने सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रदर्शन किया इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अतः असेसमेंट आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थी को अंक, ग्रेड या प्रमाण पत्र देना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि इसमें अधिगम की वास्तविक स्थिति को समझना, कठिनाइयों को पहचान करना, उचित फीडबैक देना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट इज नॉट मेनली इज मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज प्रोसेस दैट सपोर्ट्स एंड इम्प्रूव लर्निंग। यानी मूल्यांकन केवल अधिगम को मापने का माध्यम नहीं है, बल्कि
अधिगम को बेहतर बनाने का साधन भी है। तो ये आपका हुआ असेसमेंट। असेसमेंट में हम लोग सारी चीज़ों को सीखे। तो इसी तरह का अगर आपको पीडीएफ जो है नोट्स लेना है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ऑल पीडीएफ नोट्स आपको यानी पेपर 7, 8, 9, 10, 11 और मेथड पेपर, सारे पेपर को मिलाकर आपको 99 रुपीज में ये नोट्स आप ले सकते हैं। क्या आप करना है कि आपको डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करना है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है फोन पे या गूगल पे से, और इसी पर आपको स्क्रीनशॉट भेजकर इसी से आपको तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगा 25-27 सेकेंड ईयर के लिए ऑल पीडीएफ नोट्स। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।